जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का पावन चरित्र। मेरठ कॉलेज से एमए। सच ही कहा गया है, जेहि की जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। 1952 में बड़ौत में श्री कृष्णानंद जी से अकस्मात मुलाकात एक वरदान ही सिद्ध हुआ। अपनी योजना के अनुसार श्री कृष्णानंद जी ने वृंदावन जाकर शीघ्र ही 6,000 रुपये अपने स्वजनों से उधार ले लिए। 4,000 रुपये तो उन्होंने अपनी भाई की पुत्रियों के विवाह में खर्च किए और 2,000 रुपये श्री बंका जी को एमए की 2 साल की फीस भरने के लिए भेज दी। श्री कृष्णानंद जी के सहयोग से अतिशय आनंदित श्री बंका जी ने अपने बीए काल के परम मित्र मुजफ्फरनगर निवासी श्री ब्रह्म स्वरूप जी अग्रवाल को पत्र लिखा और सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया। श्री ब्रह्म स्वरूप जी का पत्र आया, जिसमें उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सुझाव दिया था कि बेहतर होगा अगर श्री बंका जी मेरठ कॉलेज से एमए करें, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से नहीं। मेरठ से एमए करने के कई लाभ थे। सर्वप्रथम मेरठ कॉलेज की पढ़ाई अच्छी थी। मेरठ कॉलेज की फ़ीस काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कम थी और मेरठ में आजकल श्री ब्रह्म स्वरूप जी की बहन श्री चंद्रावती देवी निवास कर रही थीं। उनके घर की छत पर एक कमरा था जहां श्री बंका जी को आवास मिल सकता था। इस प्रकार से मेरठ में एमए करने से हॉस्टल का खर्चा बच सकता था। श्री ब्रह्म स्वरूप जी का पत्र पाकर श्री बंका जी का हृदय प्रसन्नता कृतज्ञता से गदगद हो गया। मित्र हो तो ऐसा हो जो अपने साथी की मजबूरी लाचारी को समझे, सही परामर्श दे और सहायता करने के लिए भी प्रस्तुत हो। श्री ब्रह्म स्वरूप जी ने बखूबी समझ लिया था कि मात्र 2,000 रुपये में हॉस्टल का खर्च संभालना असंभव होगा, अतः उन्होंने मेरठ में अपनी बहन के घर पर रहने का सुझाव दिया था। श्री बंका जी को अपने मित्र का समय अनुकूल प्रस्ताव पसंद आया। वे अक्सर कहा करते थे कि मुश्किल वक्त में घर वालों से अधिक मित्रों ने ही उन्हें संभाला है। आर्थिक सहयोग तो दिया ही, साथ ही सही परामर्श भी दिया, जो उनके सफलता में बहुत सहायक हुआ। कहना न होगा कि ऐसे मित्रों के मंगल के लिए अपने कक्ष के एकांत में श्री बंका जी सजल नयन प्रभु से कितनी प्रार्थना किया करते थे। 1953 में श्री बंका जी ने बड़ौत के विश्वविद्यालय में त्यागपत्र दे दिया और मेरठ कॉलेज में एमए हिंदी में दाखिला ले लिया। उनका विद्यार्थी जीवन भी एक आदर्श जीवन था। मेरठ कॉलेज में आज़ाद भारत के स्नातकोत्तर सह शिक्षा का परिवेश श्री बंका जी के लिए सर्वथा नवीन था। श्री बंका जी की कक्षा में लगभग 20 छात्र और 8 छात्राएं थीं। जहां कॉलेज के छात्र छात्राओं में अच्छी पोशाक और अच्छी प्रस्तुति की एक अलिखित प्रतिद्वंदिता रहती थी, वहीं श्री बंका जी सबसे निराले थे। उनकी वेशभूषा और व्यक्तित्व कक्षा के लिए अनूठा था। गौरवर्ण छरहरे शरीर में व्याप्त ओजस्विता, हंस जैसे श्वेत खादी के वस्त्र, धोती कुर्ता चप्पलें पहने, बाईं मांग निकालकर काढ़े हुए बाल, हाथ में नोटबुक, अधरों पर मंद मुस्कान लिए वे शांत गंभीर प्रतीत होते थे। उम्र में ये अपनी कक्षा में सबसे वरिष्ठ थे। प्रथम परिचय में सहपाठियों को श्री बंका जी की अलग थलग वेशभूषा देखकर ऐसा लगता मानो कोई सीधे बापू के आश्रम से चरखा चलाते उठकर पढ़ने आ गए हैं, परंतु उनके बैठने उठने बोलने चलने में शील संयम ऐसा साकार हो उठता कि सबके मन में उनके प्रति एक विशेष प्रकार का आदर भाव जागृत हो गया। उनकी गंभीर मुख मुद्रा अतीत के अनुभवों का लंबा इतिहास समेटे थी। धीरे धीरे सहपाठियों के साथ साथ अध्यापक वर्ग भी उनका सम्मान करने लगे। जहां एक और परिवार से संपर्क टूटा, वहीं नए साथी और अध्यापकों से घनिष्ठता बढ़ने लगी। एमए की कक्षाएं प्रारंभ हुई। पुनः विद्यार्थी जीवन आरंभ होने की खुशी में श्री बंका जी का मन
उछल रहा था। हृदय में अध्ययन की अतिशय उमंग लेकर ये प्रथम दिन कक्षा में बैठे। अध्यापकों और सहपाठियों से परिचय हुआ, लेकिन इनकी आशा के सर्वथा विपरीत इनका उल्लसित मन एकदम हताश निराश हो गया। श्री बंका जी ने पडरौना में 10वीं कक्षा तक ही हिंदी पढ़ी थी। 12वीं कक्षा और बीए में राजनीति की और अधिक सुझाव और झुकाव होने के कारण इन्होंने पॉलिटिक्स को मुख्य विषय के रूप में अपनाया था और हिंदी छोड़ दी थी। अब राजनीति से उपराम होने के बाद पॉलिटिक्स पढ़ना अनावश्यक था और इकोनॉमिक्स इन्हें सदा से ही अरुचिकर थी। अतः इन्होंने हिंदी एमए में प्रवेश ले लिया था। हिंदी के प्रति इनका सहज झुकाव सदा से था ही। श्री मीराबाई, श्री सूरदास आदि की रचनाएं अतिशय प्रिय बचपन से थीं, परंतु एमए की कक्षाओं में हिंदी के उत्कृष्ट स्तर को देखकर ये एकदम दंग रह गए। जिन सहपाठियों ने बीए में हिंदी पढ़ी थी उनका व्याकरण और भाषा पर अच्छा अधिकार था, और यहाँ श्री बंका जी की हालत ऐसी थी कि इन्हें यह भी पता नहीं था अलंकार किसे कहते हैं, काव्य में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। एक दो दिन कक्षा में बैठते ही श्री बंका जी ने अपना सिर पकड़ लिया, गाल पर हाथ रखकर ये सोचने लगे कि सारे सहपाठियों से चौगुनी मेहनत करनी पड़ेगी यदि पास होना चाहते हो तो। इन्हें ज्ञात हो गया कि अब दिन रात कमर कस के परिश्रम करने के सिवा अन्य कोई चारा नहीं है। पूज्य श्री राधा बाबा द्वारा संभाल। श्री बंका जी जब मेरठ में पढ़ रहे थे तब उनके मित्र श्री ब्रह्म स्वरूप जी मिलने के लिए अक्सर मुजफ्फरनगर से आ जाते थे। छुट्टियों में श्री बंका जी पडरौना न जाकर मुजफ्फरनगर श्री ब्रह्म स्वरूप जी के घर पर ही रहते। इस कारण श्री ब्रह्म स्वरूप जी ने अनेक मित्रों से श्री बंका जी का घनिष्ठ संपर्क हो गया था। इनमें प्रमुख है श्री रमेश गोयल, श्री सत्यपाल जी, श्री BL अग्रवाल और श्री परमेश्वर प्रसाद अग्रवाल। मेरठ निवासी श्री परमेश्वर प्रसाद अग्रवाल बड़े ही सरस हृदय, साधु स्वभाव और अध्यात्म पथ के सच्चे पथिक थे। ईश्वर अनुरक्ति और जग विरक्ति वाले दो युवक अगर मिल जाएं तो उनकी परस्पर मित्रता होना स्वाभाविक ही है। श्री बंका जी के साथ इनकी खूब सत्संग, वेदांत, भक्ति की चर्चा होने लगी। दोस्ती इतनी बढ़ती गई, प्रायः प्रतिदिन ही दोनों मिलने लगे। श्री परमेश्वर प्रसाद जी ग्रीष्म ऋतु में पूज्य श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी के सत्संग हेतु स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश जाया करते थे। वहाँ उनको पूज्य श्री राधा बाबा के दर्शन सत्संग का सुअवसर प्राप्त होता था। एक बार की बात है, वे बाबा के पास बैठे हुए थे। सहज चर्चा चल रही थी। बाबा ने इनसे पूछा, तुम मेरठ में रहते हो ना? वहाँ राधे श्याम बंका नामक युवक भी विद्यार्जन कर रहा है, उसे जानते हो क्या? श्री परमेश्वर प्रसाद जी ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, वे तो मेरे परम मित्र हैं। प्रतिदिन ही प्रायः साथ साथ उठना बैठना होता है। यह सुनकर बाबा बड़े प्रसन्न हुए और कहा, देखो, उसके पास आजकल द्रव्य का बड़ा अभाव है, उसका ध्यान रखना, समय समय पर यथासंभव संभालते रहना। श्री परमेश्वर प्रसाद जी ने बाबा की बात को आज्ञावश स्वीकार किया, परंतु उन्हें मन ही मन बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि मित्र राधे श्याम का सौभाग्य तो देखो, वह ऋषिकेश आता भी नहीं। बाबा को उसने कभी अपने आर्थिक कष्ट के बारे में बताया भी नहीं, फिर भी बाबा किस प्रकार उसकी संभाल कर रहे हैं। उसकी अनुपस्थिति में भी उसके लिए बाबा चिंतित हैं। जिसके ऊपर संतों की इतनी कृपा दृष्टि हो, वह साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में कुछ खास गुणों से विभूषित अवश्य होगा। श्री परमेश्वर प्रसाद जी ने मेरठ लौटने पर बाबा से हुई सारी बातें श्री बंका जी को बतला दी और उनके भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। बाबा का ऐसा प्रेम और अपनापन देखकर श्री बंका जी के नेत्र सजल हो गए। हृदय कृतज्ञता से भर गया और वे मन ही मन बाबा के श्री चरणों में लौट गए। इस प्रसंग के बाद श्री परमेश्वर प्रसाद जी अक्सर श्री बंका जी की आर्थिक सहायता किया करते थे, सुख दुख की बातें पूछा करते थे और यथासंभव संभालते रहते थे। दोनों की मित्रता और घनिष्ठ हो गई।
जहाँ एक और श्री बंका जी अपनी गरीबी लाचारी से अत्यंत परेशान थे, वहीं बाबा जैसे संत की कृपा पाकर उनमें एक नया जोश भर गया। वे गुरु गोविंद के चरणों में बार बार बलिहारी जा रहे थे। उनका मानस सुनहरे भविष्य के स्वप्निल गीत गाने लगा। ली हृदय में स्वप्न सुंदर, मन मुरली की बज निरंतर, श्याम वंदन कर निरंतर, स्वप्न निर्मित हो निरंतर। सर्वदा लुटते रहे हैं स्वप्न के संसार सुंदर, सर्वदा मिटते रहे कटु सत्य के खिलवाड़ बनकर। पर निरंतर सत्य यह भी जगत को उत्थान पथ पर, सर्वदा नव स्फूर्ति देते स्वप्न ही आदर्श बनकर। गीत स्वप्निल गा निरंतर, मन मुरली की बज निरंतर, श्याम वंदन कर निरंतर, स्वप्न सपने सत्य बनकर सर्वदा हैं जगमगाए। स्वप्न को साकार करने प्राण जिनने बलि चढ़ाए, कष्ट कंटक हो अनेकों पर सदा है पग बढ़ाए। साध जिनकी एक ही थी साधना साकार पाए, साधना तू कर निरंतर, मन मुरली की बज निरंतर, श्याम वंदन कर निरंतर। हो भले उत्थान पथ पर वात झंझा नील भयंकर, या लुभाए विमल निर्झर गीत गागा मधुर मनहर। भय प्रलोभन कठिनता यदि घेर ले प्रत्येक पग पर, किंतु राही सर्वदा आदर्श हो चलना निरंतर। स्वप्न सन्मुख हो निरंतर, मन मुरली की बज निरंतर, श्याम वंदन कर निरंतर। जय श्री राधे।